टाटा अब मुस्लिम देश मोरक्को की आर्मी के लिए वहां एक डिफेंस फैक्ट्री स्थापित करने जा रही है। कंपनी मोरक्को के रक्षा बलों के लिए वहां व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म यानी वैप कॉम्बैक्ट व्हीकल्स का निर्माण करेगी। गौर करने वाली बात यह है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई भारतीय कंपनी विदेश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग लाइन बनाने जा रही है। इसे लेकर टाटा ग्रुप की टाटा एडवांस सिस्टम्स और मोरक्को की रॉयल आर्म्ड फोर्सेस के बीच एक डील हुई है। टाटा एडवांस सिस्टम्स की तैयारी मोरक्को के कैसाब्लांका में ये प्लांट बनाने की है। ये प्लांट शुरू में रॉयल मोरक्कन आर्म्ड फोर्सेस के लिए बख्तरबंद गाड़ियां बनाएगी। ये कंपनी लंबे समय में अफ्रीकी बाजार के बड़े हिस्से को सर्व करने की योजना बना रही है। कंपनी ने मोरक्को से हुई डील के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया। मोरक्को की रॉयल आर्म्ड फोर्सेस और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स ने व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म के स्थानीय निर्माण के लिए समझौता किया है। ये DRDO और टाटा मोटर्स के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है और ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि हम एक रक्षा OEM यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के रूप में वैश्विक स्तर पर अपने कदम बढ़ा रहे हैं। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक वेब वाहनों की आपूर्ति 3 वर्षों की अवधि में मोरक्को के बलों को की जाएगी। ये कॉन्ट्रैक्ट भारतीय निर्मित आर्म्ड वाहनों के लिए सबसे बड़ी डील है, चाहे वो घरेलू बाजार हो या अंतर्राष्ट्रीय बाजार। इसके अलावा भारतीय अर्धसैनिक बलों ने भी इस स्वदेशी आर्म्ड वाहन के लिए ऑर्डर दिए हैं। वह पहले ही भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों में शामिल हो चुकी है। इस गाड़ी का इस्तेमाल युद्ध क्षेत्रों में सैनिकों को सुरक्षित रूप से पहुंचाने और दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए किया जाता है। वेब की खासियतों के बारे में CRPF के एक अधिकारी ने बताया। आप सभी को वेब व्हीकल, जो कि व्हील आर्मर्ड पैनल व्हीकल है, उसके परिचय और इसकी विशेषताएं उसके बारे में बताऊंगा। यह व्हीकल एक स्वदेशी रूप से विकसित सशस्त्र बल के जवानों को कैरी करने वाला बख्तरबंद वाहन है। ये भारत का पहला वाहन है जो सड़क, पानी व दलदल तीनों टेरेन में, ऑल टेरेन में ये चलने वाला लड़ाकू विमान है। सभी भूभागों में, पहाड़ी क्षेत्र, समतल क्षेत्र में इस वाहन का प्रदर्शन बहुत ही उच्च दर्जे का है। CRPF की जो अत्यधिक संवेदनशील ड्यूटियां हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए VRDE व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट एंड TASL टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा इस वाहन का निर्माण किया गया है। इस वाहन का वजन 24 टन है। इस वाहन की लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर है। यह वाहन 3 नॉट करंट का जो जल का प्रवाह होता है, उसके साथ भी बहते पानी को ये आराम से पार कर सकता है। यह वाहन पूर्ण रूप से बुलेट प्रूफ है। ये शॉक प्रतिरोधी सीटों और फुटपैड के साथ डबल फ्लोर V टाइप माइन प्रोटेक्शन से युक्त है। इस वाहन में ऑटोमेटेड स्वचालित ट्रांसमिशन एंड इलेक्ट्रिक सिस्टम है। इस वाहन में हाइड्रोजन सस्पेंशन से युक्त ड्राइव लाइन, सेंट्रल टायर इन्फ्लेशन सिस्टम जिसको CTIS बोलते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली अगर किसी में हवा कम होती है किसी टायर में, तो कौन से में कम है उसको मॉनिटर अपना आप डिटेक्ट करके उसको बैलेंस कर देता है। उसको CTIS बोलते हैं। इंटरव्हील और इंटर एक्सल लॉक की क्षमता है। इस वाहन में पूर्ण रूप से रिमोट कंट्रोल्ड वेपन सिस्टम RCWS के साथ फायर करने के लिए एक MMG गन लगी हुई है। इसके साथ इसमें एक ऑटोमेटेड ग्रेनेड लॉन्चर जो टीयर स्मोक सेल वगैरह फायर करने के लिए वो भी लगा हुआ है। और ये वाहन कंप्लीटली ABS टेक्नोलॉजी के साथ, जो कि इसमें अगर कोई सस्पेंशन या शॉक्स एब्जॉर्बर होता है उसको सहन करने की इसमें क्षमता है। बता दें कि मोरक्को में वैप गाड़ियों का कई महीनों से गहन टेस्टिंग की गई है। इस दौरान वाहन ने अपनी मजबूती और उपयोगिता साबित की। निर्माण के दौरान DRDO की टीमें टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स के साथ मिलकर वाहन में जरूरी अपग्रेड्स को शामिल करने का काम करेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता और वैश्विक बाजार में इसके बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है।